नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हर घर की कहानी। हर घर की कहानी ही वैसी है और विचित्र और दुख भरी है जैसी आज मेरी हो या आपकी हो। क्योंकि आज व्यक्ति मोह और माया के चक्कर में इतना इस प्रकार उलझ गया है कि अपने से बड़ों की बात तक सुनना पसंद नहीं कर रहा है। ये मेरी ही नहीं, हर घर की यही दशा है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि किसी का पेज खुला है और किसी का पेज लॉक है। लेकिन आजकल जहाँ तक मेरा इरादा है, हम देख रहे हैं ना, लोग बस दूसरों की बातों पे विश्वास कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन किसी अपने लड़कों को महान और अपने लड़कों को अमीर बनाने के लिए कोशिश की हो, आज वही लड़के और वही उनकी बहुएं सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी जमीन जायदाद को बटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने मुझे इतना दिया है, कि हमें उससे जिस व्यक्ति ने मुझे इतना धन और ईश्वर और यहाँ तक पहुँचा दिया है, वो ये नहीं सोच रहा है उसको कुछ भी एहसान नहीं है। और जब वो बात करता है ना, तो कहने को वो शुरुआत में चरण स्पर्श बोलेगा कि खुशी रहो, आशीर्वाद लेता है। आशीर्वाद ये नहीं होता है। उनको मैं कैसे समझाऊं कि आशीर्वाद क्या होता है। आशीर्वाद तो वो होता है जो दिल से दिया जाए। क्या वो दिल से आशीर्वाद दे रहे होंगे जिनको तुम पीठ पीछे गाली दे रहे हो और सामने उनके ना, एक कहावत कही जाती है, कुछ लोगों के चेहरे ऐसे खुल के बाहर आते हैं जैसे ना बिल्ली के रूप में गाय। एक गाय को बिल्ली का चेहरा लगा दो तो सोचो दोस्तों कैसा होगा। सोचना, कभी कल्पना करना कि वो कैसा लगता होगा। ऐसे ही आजकल के चेहरे निकल निकल के सामने आ रहे हैं। या मेरे घर की कहानी हो या वो आपके घर की कहानी हो, हर किसी के घर की ऐसी ही कहानी लिखी पड़ी हुई है। लेकिन हम लोग उसमें चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये गलती सिर्फ और सिर्फ हमारी लोगों की है, क्योंकि हम लोग अपने से बड़ों की बात को नहीं मान रहे हैं, उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनको दुख दे रहे हैं, उनको तकलीफ दे रहे हैं। उनकी एक भी बात पे भरोसा नहीं है हमको। अगर वो कसम भी खा जाता है कोई बूढ़ा व्यक्ति, तो भी हम लोगों को ये विश्वास नहीं है कि क्या किया जाए, क्या ये व्यक्ति सही कह रहा होगा या ये व्यक्ति नहीं सही कह रहा होगा। बस लोगों को अपनी बस इस चक्कर में लगे हुए हैं कि कैसे करके जो ज़मीन है, जो बाप ने ज़मीन इकट्ठी कर रखी है, तो बस उसी को ही करते रहें, उस वो मिल जाए और हम ऐसी कर लें। मेरा आप लोगों से कहना है दोस्तों, आप लोग ऐसा अगर करोगे ना, आप लोग कितना भी ये अधर्म द्वारा धन कीर्ति वैभव ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना, लेकिन उसका कभी भोग नहीं भोग पाओगे। आप अगर अपने फैमिली को तो सताओगे। आज बड़ी मन में पीड़ा होती है जब ऐसी कहानी सुनता हूँ, क्योंकि हमें आप लोगों की तो कहानी का नहीं पता है, लेकिन ये मेरे अपने अंदर की कहानी है जिसे मैं आप लोगों के साथ व्यतीत कर रहा हूँ। क्योंकि आज इसे कोई नहीं सुनना चाहता है, क्योंकि आज लोग इतना धन मोह माया और वैभव में इतना इस प्रकार माया में खो गए हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। कर भी क्या सकते हैं, माया ही तो लोगों को अंधा कर देती है। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि माया माया कहाँ तक रहती है। कभी देखना, लक्ष्मी जी के बगल में, विष्णु भगवान जी के बगल में लक्ष्मी जी बैठी रहती हैं, उनसे कोई भी पीड़ा नहीं लेता है। आज इतनी दुख भरी कहानी है कि क्या करके कैसे बताऊं, किसे समझाऊं, किस समाज को कैसे सुधारूं, किस तरह सुधारूं, समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें। अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो बस यही है कि हमेशा अपने से बड़ों की बात को माने और समझें, उनकी बातों पर विश्वास करें। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप पर कोई मुसीबत आएगी ना, तो ये कहोगे अपने बाप का नाम लेके कि मेरे बाप ने ना एक एक दिन में इतने इतने केस हो गए या इतने इतने दिन में वो लड़े थे और आज मैं कुछ भी नहीं, मेरे बाप। तो दोस्तों पता है गलती किसकी होगी? दोस्ती आप लोगों की गलती ये होगी कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार उस व्यक्ति से लड़ाई की जो व्यक्ति के पास इतना ज्ञान था जिसके आगे अगर तुम उससे वो ज्ञान ले लेते ना, तो आज ये जो संपत्ति के पीछे तुम लड़ रहे हो, वो संपत्ति तुम अपने हाथों और पैरों से अपने इकट्ठे कर सकते थे दोबारा। लेकिन चक्कर क्या था, तुम माया और भ्रम में इस प्रकार उलझ गए कि तुमको वो जो संपत्ति थी ना, सिर्फ संपत्ति ही दिखती रही और कुछ भी नहीं दिख रहा है। और आज ये हर घर की ऐसी कहानी है। बहुत सी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाएगी, जिसको हम क्या चर्चा करें, आप लोग ही चर्चा करते होंगे। छोटे से साबुन के पीछे लड़ाई हो जाएगी, एक तेल हो गया उसके पीछे लड़ाई हो जाएगी, एक शैम्पू 1 रुपए की पुड़िया के पीछे लड़ाई हो जाएगी। किसकी कहें किसकी कहें, हर घर में यही कहानी है। जो व्यक्ति
नहीं समझता है, वो नात बात पे लड़ाई लड़ रहा है। उसे ये नहीं पता है जो व्यक्ति सब कुछ कर रहा है क्या वो ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति कसम भी खा जाता है तो भी तुम लोग उसकी बात पे विश्वास नहीं करोगे। मेरा कहना है तुम लोग एक दिन ऐसा पछताओगे कि तुम लोगों को कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तुमको विश्वास भी नहीं है तुम लोग कर क्या रहे हो। एक दिन ऐसे रोगे जैसे कोई राजा बाज मार के